नमस्कार, समाचार बुंदेलखंड में आपका स्वागत है। रुख करते हैं झांसी की खबरों पर। जितना कांग्रेस सरकार ने बुंदेलखंड को 10 साल में नहीं दिया है, मोदी सरकार ने 1 साल में दिया है। सर्किट हाउस में बोले राज्यसभा सांसद। आपको बता दें कि केंद्र सरकार के द्वारा 2025 के जारी किए गए बजट में आमजन को किन किन योजनाओं का लाभ मिला है, इसे गिनने झांसी आए भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सांसद अरुण कुमार सिंह ने बजट को आम जनता को राहत देने वाला बताया है। साथ ही व्यापारियों, किसानों, मीडिया सभी वर्ग के लिए लाभान्वित होना बताया है। वहीं उन्होंने लोकसभा चुनाव में कम अंतर से यूपी में सीट आने पर कहा कि राहुल अखिलेश झूठ फरेब की राजनीति की है। उन्होंने जनता को संविधान के बारे में झूठी अफवाह फैलाकर गुमराह किया है। उन्होंने कहा है कि झूठ की हांडी एक बार चढ़ती है, बार बार नहीं चढ़ती। जनता जान चुकी है, इसलिए दिल्ली, हरियाणा, उत्तराखंड सहित कई राज्यों में प्रचंड जीत हुई है भाजपा की। उन्होंने कहा कि मोदी और योगी की सरकार में बुंदेलखंड और उत्तर प्रदेश के लिए जो योजनाएं चलाई गई हैं, उनका धरातल पर कार्य हुआ है। इसलिए जनता केवल मोदी और योगी की ओर देख रही है। उन्होंने कहा कि रोजगार, व्यापार, सीनियर सिटीजन, किसान, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, महिलाओं, मीडिया सभी को ध्यान में रखते हुए जारी किया गया बजट से सभी वर्ग खुश है। देखिए, अखिलेश यादव मैं बताएं कि वह उत्तर प्रदेश की जनता उनसे ऊब चुकी है। आपने देखा 2017 को चुनाव में 3/4 बहुमत से बीजेपी जीती। हमारे 325 सीटें आई थी हमारे अलायंस में लाकर के। उसके बाद फिर चुनाव हुआ, फिर हम प्रचंड बहुमत से जीते हम। समाजवादी पार्टी साफ हो गई। लोकसभा के समय उन्होंने झूठ फरेब बोल करके किसी तरीके से गुमराह करने की कोशिश की, लेकिन काट की हांडी एक बार नहीं, एक ही बार चढ़ती, बार बार नहीं चढ़ती। और उत्तर प्रदेश की जनता ने देख लिया कि ये अखिलेश यादव जो दंगा कराने में माहिर, अपराधीकरण को प्रोत्साहन करने में माहिर समाजवादी पार्टी, इसलिए उनको बार बार हारना पड़ रहा है। जब कुंदरकी हार सकते हैं, मिल्कीपुर से लेकर सभी सीटें हारेंगे, उनका अब जीतने का कोई संभावना नहीं है, ये मानते हैं। हम सबसे बड़े हिंदू हैं। देखिए, इनकी एक फितरत बन गई है, चाहे ये हो चाहे कांग्रेस के लोग। यह लोग हमेशा हमारे सनातन, हमारे धर्म, हमारे संस्कृति है या भारत के मान सम्मान पे हमेशा चोट पहुंचाने का काम करते हैं। जब कोविड का समय आया तो वह भी लोग बचाने के लिए नहीं, अलग अलग प्रश्न चिन्ह खड़ा करते थे। भाजपा के कार्यकर्ता अपने प्राणों की चिंता नहीं करते थे, लोगों की जान बचाने के लिए सड़क पे निकले। सरकार भी मेहनत की। वैक्सीन आई तो वैक्सीन के समय चाहे अखिलेश यादव हो, चाहे राहुल गांधी जी हो, ये सब लोग ये मोदी वैक्सीन, मोदी वैक्सीन, मोदी वैक्सीन करके बदनाम करने की कोशिश किया। अंत में अखिलेश जी भी, उनके पिताजी भी, राहुल जी भी, उनकी अम्मा भी और उनके जो है भाई, उनके बहन भी, उनके जीजा भी, सब लोगों ने वही वैक्सीन लगा के अपनी जान बचाई। और अब कुंभ आ गया तो कुंभ में भी बदनाम करने की कोशिश की। ऐसे ऐसे स्टेटमेंट शर्म आती है कि कांग्रेस के और समाजवादी पार्टी के लोग ऐसे स्टेटमेंट देते हैं। करोड़ों करोड़ों हिंदू आप देखिए, जो कितनी दूर से रामेश्वरम, कन्याकुमारी से लेकर श्रीनगर से आते हैं और डुबकी लगाते हैं, अनेकों कष्ट के बावजूद भी उनकी भावनाओं को आहत करने का काम करते हैं और फिर खुद भी जाके छिप के डुबकी लगाते हैं। इनको भगवान नहीं माफ करेगा। अखिलेश जी ने एक चीज और कही है कि मेक इन इंडिया फेल है, अगर वो सफल होता तो लोग बाहर नहीं जा रहे। अरे अखिलेश यादव खुद ही फेल है। आपको अखिलेश यादव जी के दिमाग के बारे में और सोच के बारे में अभी भी कोई डाउट हो तो उनके समय का कार्यकाल याद कर लीजिए ना। आगरा में दंगा शुरू हुआ, थोड़ी देर में पहुंच गया वहां पे कोसी पहुंच गया, कोसी से बड़ा तो पिलखुआ पहुंच गया। ऐसे दंगे कराते कराते 100 से अधिक दंगे हो गए थे। अपराधीकरण की स्थिति क्या थी? तो कोई ढंग का आदमी, अच्छे व्यक्तित्व का, अच्छे सकारात्मक सोच वाला व्यक्ति अखिलेश यादव नहीं है ना।